और वो ऐसे नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर थे और लालू जी के लिए हमेशा साथ रहने का काम करते थे, चाहे खुशी का दिन हो या कोई कष्ट का दिन हो। तो विकास पुरुष थे। इनके स्मृति, इनके यादगारी को यह सिवान जिला नहीं भूल सकता है। सर, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। 1 मई 2025 को यानी आज के दिन सिवान जिले के टाउन हॉल में पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की चौथी पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन राजद पार्टी के सिवान जिला इकाई और शहाबुद्दीन साहब के समर्थकों द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन 1 मई 2021 को दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में हुआ था। उनकी याद में सिवान में हर साल श्रद्धांजलि सभा आयोजन किया जाता है। इस बार भी बिहार के अलग अलग जिलों से और बिहार के बाहर से भी उनके समर्थक पहुंच रहे हैं। सिवान सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी, जो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनकी मौजूदगी इस सभा में रही है। पिछले साल वो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे, जिससे नाराजगी की खबर सामने आई थी, लेकिन इस बार उन्होंने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि इस कार्यक्रम को आयोजन का हिस्सा भी बने। बता दें कि अवध बिहारी चौधरी ने मोहम्मद शहाबुद्दीन को सिवान का नेता ही नहीं बल्कि बिहार का जननायक कहा। क्या कुछ कह रहे हैं अवध बिहारी चौधरी, चलिए आपको पहले सुनवाते हैं। शहाबुद्दीन साहब राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय नेता थे और वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। ये चौथी पुण्यतिथि सिवान के लोग मना रहे हैं और हम तमाम लोग इस तैयारी में बहुत दिनों से लगे थे। आज टाउन हॉल में 11 बजे से इनकी पुण्यतिथि मनाने की पूरी तैयारी हो गई है और वो ऐसे नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर थे और लालू जी के लिए हमेशा साथ रहने का काम करते थे, चाहे खुशी का दिन हो या कोई कष्ट का दिन हो। तो विकास पुरुष थे। इनके स्मृति, इनके यादगारी को यह सिवान जिला नहीं भूल सकता है और जब तक सूरज चांद रहेंगे शहाबुद्दीन साहब के याद हमेशा जिंदा रहेगा और इनके प्रति हम तमाम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं कि इनके आत्मा को शांति मिले, परिवार को। इनकी कौन सी बातें जो हैं जो आपको हमेशा याद आती हैं, जो आपके साथ लम्हा जो गुजारे हैं? वो बहुत ही नेक इंसान थे और बहुत स्पष्ट बोलने वाले थे। कहीं भी अन्याय के खिलाफ हमेशा न्यायिक बात करते थे और विकास के साथ समझौता नहीं करते थे। नीति और सिद्धांत के छवि एक अपराध की बताई जाती थी, कहीं कोई अपराध की छवि नहीं थी। ये विकास और सच्चे इंसान थे और मैंने कहा कि किसी तरह के कोई मतलब जुल्म और अत्याचार कोई भी करता था तो ये खड़े होकर के न्याय दिलवाने का काम करते थे। पिछली बार आप पुण्यतिथि में शामिल नहीं हो सके थे, क्या बात थी? नहीं, पिछले साल हम नहीं शामिल हो सके। एक तो हम यहाँ थे भी नहीं और दूसरे तौर तरीके से मतलब सूचना भी नहीं प्राप्त हो पाई थी। नाराजगी भी थी, ऐसा कुछ नाराजगी भी थी, चल रहा है। कहीं कोई नाराजगी हमसे, अगर हमसे कोई नाराज हो गया तो दुनिया में किसी से कोई कुछ नहीं रह सकता है। मैं नाराज होने वाला व्यक्ति नहीं। ओसामा साहब के लिए क्या कहेंगे? उनके ओसामा साहब रघुनाथपुर से लड़ेंगे चुनाव। एक युवा नेता हैं, उनको काफी हम लोग मदद करेंगे। वो आगे बढ़े, उनके हर जगहों पर हर राजनीतिक तरक्की और बेहतरी के लिए चाहेंगे चुनाव लड़े वो रघुनाथपुर से, मदद करेंगे आप उनका? रात दिन मदद करेंगे, खुलकर मदद करेंगे, छूटकर मदद करेंगे और निश्चित पार्टी के फैसले के मुताबिक चुनाव लड़े वो चाहते हैं आप? कौन? ओसामा साहब। ये देखिए, क्यों नहीं लड़ेंगे, निश्चित लड़ेंगे और हम लोग पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार मदद करेंगे, चाहे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी हो, लालू प्रसाद यादव जी हो, राबड़ी जी हो, हिना साहब तो हैं ही, माता जी उनके हैं, लेकिन पूरे तत्परता मुस्तैदी के साथ उनको राष्ट्रीय जनता दल और लालटेन को हम लोग मदद आज जो आयोजन रखा गया है शहाबुद्दीन साहब का, इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे पार्टी के आपके? तो देखिए, बहुत लोगों को कहा गया है जितना लोग शामिल हो जाएं, मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होंगे।
और बाहर से जितने नेता कार्यकर्ता आए हुए हैं, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले लोग, वो अब जो है उनके पुत्र नौजवानों के